गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मौत फांसी लगाकर, आग लगाकर, जल में डूबने से, किसी हिंसक प्राणी द्वारा मौत, बिच्छू या सांप के काटने से, जल में डूबने से तथा अपने आप को आत्महत्या तक झुकाने के लिए अपने आप को ही मार डालना यानी कि आत्महत्या करना, इस चीज़ को अकाल मृत्यु कहा जाता है। कितनी सारी सड़क दुर्घटना होती है, वे सभी के सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वर्ष 2022 की अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो 1,68,491 मौत दर्ज की गई सड़क दुर्घटना की वजह से, और इन सभी को गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य को 7 चक्र निश्चित किए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता, अक्सर उन्हें अकाल मृत्यु को प्राप्त कर दिया जाता है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माएं जब परलोक की तरफ जाती हैं, अक्सर उन्हें मोक्ष नहीं मिलता और वह लगातार भटकना शुरू कर देती है, क्योंकि उनकी जो मोह माया, कुछ अधूरे काम उनकी आत्माएं को शांति नहीं देने देते, और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए, ताकि वह शांत हो सके, वह भटके ना, अपने प्रियजनों को दुखी करना शुरू कर देती है, उनको कष्ट देना शुरू कर देती है, अपने प्रियजनों के, अपने अपनों के, अपने परिवार के सपनों में आना शुरू कर देती है, जगह जगह पर दिखाई देना शुरू कर देती है। तब उनके प्रियजनों, उनके परिवार को एक संकेत मिलता है कि हमारे पूर्वज हमसे यह कहना चाहते हैं कि हमारी आत्मा अभी शांत नहीं हुई है। फिर उनके जो पूर्वज होते हैं वह यज्ञ करवाने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण का एक मंत्र जाप होता है। जब भी आपने देखा होगा तो 13वीं होती है, 17वीं होती है, किसी के मरने के बाद जो मंत्र जाप करवाए जाते हैं ताकि जो आत्मा को शांत हो सके। यह गरुड़ पुराण का एक पाठ होता है पंडितों द्वारा तथा ब्राह्मणों द्वारा। जब यह चीज़ करवाई जाती है तब उनकी आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। दोस्तों, पर ध्यान रखिएगा, जिस भी मनुष्य को अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, अक्सर उन्हें आत्मा की शांति ही मिलती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वेदों के अनुसार हमारी आयु 100 वर्ष तक निर्धारित की है। भगवान ने हमारी आयु को 100 वर्ष तक बनाया है। इससे पहले अगर किसी की मृत्यु होती है, उसे अकाल मृत्यु में डाल दिया जाता है, और यह आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक इनको जो जीवन चक्र मिला था तब तक इसको पूरा नहीं करती, तब तक इनकी आत्माएं लगातार भटकती रहेगी। तब तक गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक रूप से मरने वाले इंसान को 41 दिन के अंदर किसी दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य को अकाल मृत्यु मिलती है तो उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच, कासमंडा, ब्रह्म राक्षस तथा छत्रपाली योनि में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ऐसी आत्माएं ताउम्र भटकती रहती है जब तक वह अपना जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेते। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को सबसे घिनौना और सबसे तुच्छ काम माना गया है, और विष्णु जी तो स्वयं बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है ईश्वर का निरादर है, सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा पाप ना करें, क्योंकि इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी जीवन नहीं है। कि मक्खियाँ, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को हरे और नीले रंग की मक्खियाँ लगातार गंदगी पर बैठी दिखाई देती है और हर समय बार बार दिखाई पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। उसकी मृत्यु का संकेत सबसे बड़ा होता है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो अक्सर उन्हें आसपास उन्हें सायों का आभास होना शुरू हो जाता है। उन्हें अपने मृतक पितर, मरे हुए दोस्त, मरे हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, और ये भी समुद्र शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा संकेत माना गया है कि उसकी मृत्यु बेहद निकट है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, अक्सर उसके हाथों पर जो लकीरें होती हैं हल्की पड़ती दिखाई देने लग जाती है, और एक समय बाद ये इतनी हल्की दिखने लग जाती है कि इन्हें देखना बेहद, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो किस्मत की लकीरें होती है वही मिट जाती है। और सबसे बड़ा संकेत ये है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, अक्सर उन्हें अपनी छाया, अपनी परछाई विपरीत दिखाई देने लग जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, यह परछाई मेरे से अलग काम करती है। अगर वह बैठा है तो अपनी परछाई को खड़ा हुआ देखना महसूस करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मेरी परछाई अपने आप ही काम कर रही है, एक्टिविटीज़ कर रही है। और ऐसे व्यक्ति को
सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी गरुड़ पुराण के अनुसार मौत का सबसे बड़ा संकेत है। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य के शरीर से एक अजीब तरह की गंध आना शुरू हो जाती है, और यह गंध मरे हुए इंसानों के समान मानी जाती है, और ऐसी गंध को मृत्यु गंध भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह शास्त्रों के अनुसार, मैं नहीं कह रहा, बेहद कम समय बचा। यदि कोई व्यक्ति को चंद्रमा तथा सूर्य की रोशनी ना तो महसूस होती, न उससे आँख मिला पाते, ना दिखाई पड़ती, ना वे महसूस कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति का भी समय बेहद कम है, वह कुछ ही दिनों का मेहमान है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। यह बात तो वेदों में भी लिखी गई है। दोस्तों एंड में बस इतना ही कहूँगा, मेरी एज 25 साल है, और मैं अपनी एज के और लोगों को कंपेयर करता हूँ, और लड़कों को कंपेयर करता हूँ, तो आज मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस में रहने के बाद एक ही विचार उनके दिमाग में आते हैं, सुसाइड। और वे ये मानते हैं कि इस जीवन का किस्सा ही ख़त्म करो, इस जीवन से त्याग ही डालो, तब जाकर हम इस छोटी छोटी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमारी आत्मा बिल्कुल शांत रहेगी, इस जीवन को ही ख़त्म कर डालो। तो दोस्त, अगर ऐसा विचार आपके दिमाग में आता है तो एक बार मेरे कहने से गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। ये आत्महत्या करने का जो विचार है ना, तुरंत हट जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप आत्महत्या करके ये सोचते हो कि इस संसार से संन्यास ले चलूँगा, मैं यहाँ से किस्सा ही खत्म कर डालूँगा, ऊपर जाके आप कितने सारे कष्ट सहने पड़ेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 84 लाख जीवन अलग अलग शरीरों में जाकर आपको त्यागने होंगे, तब एक मानव जीवन मिलता है, और आपको बीच में कितने सारे कष्ट सहने पड़ेंगे, आपकी आत्माएं लगातार भटकती रहेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा कष्टदायक परिणाम है। तो दिमाग से तो सुसाइडेबल थॉट अगर ये जो सुन रहे हैं तो निकाल दीजिए दोस्त। इसके विपरीत जिस भी व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर घमंड है, अपने पैसे पे गुरूर है, अपने घर पर परिवार वालों पे गुरूर है, अपनी पोजीशन पे गुरूर है, तो मेरे कहने से एक बार मणिकर्णिका घाट चले जाएं, जो कि वाराणसी में स्थित है। मणिकर्णिका में आपको देखने को मिलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं, तो आप तो एक डेसिबल में भी नहीं गिने जाओगे। लाशों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे वहाँ पर जलाया जाता है, कैसे दफनाया जाता है, दोस्तों देखकर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर छोटा सा मैं सबूत दूँ तो मेरी वीडियोस का जो 10 सेकंड का पार्ट है शुरू का, वो मणिकर्णिका घाट का ही है। तो दोस्तों अगर ये सब चीज़ें संसार में चली हुई होती हैं तो अब तो कुछ हो ही नहीं। ये चीज़ क्योंकि स्थायी नहीं होती। अगर आप अमीर हो और आपको घमंड है, आप सुंदर हो तो घमंड है, ये चीज़ परमानेंट नहीं है। ये आज है कल नहीं है। सबसे तो भाई सबके साथ प्यार से रहो, सबसे प्यार दो, सबसे प्यार लो, तो आपका जीवन अच्छा होगा और स्वस्थ होगा। और ऐसी चीज़ों में आप एक लंबा जीवन जियोगे और सुखी जीवन जियोगे। तो दोस्तों मेरा चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइबर तो क्या बोलूँ यार, अगर करना हो तो कर देना, क्योंकि मैं ऐसे काम के किस्से लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं किसी इस तरह के कंटेंट के साथ ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।